हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान। संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। इस वीडियो का कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे इसकी, क्योंकि करंट अफेयर्स की बात है। एक या पूरा करंट अफेयर नहीं निपटा सकते एक वीडियो में, लंबी वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इस जो सीरीज़ है इसमें से कम आपको, मेरे अंदाजे से कम से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन यूपी पीएससी में करंट अफेयर जो है कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की वैल्यू रखते हैं अपनी। ठीक है, अगर आप इसमें से 22-20 क्वेश्चन कर ले जाते तो आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा और ये आपको एज दे देगा। एक अपना एग्जाम में एक आपको एज मिल जाएगी, तो एज होना ही बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इस वीडियो को आपको देख लीजिए, यही आपकी वीडियो का इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने लिखा भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू करंट अफेयर्स यूपी पीएससी प्री के लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते, इंपॉर्टेंट है और देखते हैं। और मुझे भी ये वीडियो कहीं से मिलती है, मतलब पीडीएफ्स मिलती हैं, उन लोगों के थोड़ा थैंक यू है उन लोगों के लिए, और हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ चीज़ को। ऐसा है, देखो कहीं ना कहीं से तो आपको चीज़ें लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये ना सोचें कि ये ऑथेंटिक नहीं है, बहुत ऑथेंटिक है। आपको जब आप पेपर देंगे ना, उसका बाद आप कहेंगे कि हाँ सर आपने कुछ दिया था मटेरियल। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में बात की गई है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का पर्यवेक्षण 2028 में प्रस्तावित है। ठीक है, उसका 2035 तक क्या है, एक परिचालित, मतलब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है। परिचालित मतलब ऑपरेशनल। सबसे पहले मॉड्यूल कब की बात हुई है, 2028 में, और चालू कब से हो जाएगा ऑपरेशनल, 2035 में। ठीक है, याद रखने की बात। उसके बाद 2040 तक भारतीय मानव युक्त चंद्र मिशन, मतलब क्रूड लूनर मिशन, इंडियन क्रूड, मतलब इसमें लोग होंगे मानव युक्त, इसमें होंगे प्रक्षेपित करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। कब, 2040 में। देखो 3 डेट याद है इसमें, 2028, 2035, 2040। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 7 साल का सफर है, यहाँ से का 5 साल का सफर है। ठीक है, टोटल ये सब जो भी होगा 12 साल का पूरा सफर है, याद रखना है। पहले क्या होगा, मॉड्यूल हमेशा पहले होता है, तो 2028, उसका जो ऑपरेशनल काम किया 35, उसका 40। केंद्र बजट 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि डेटा करने के लिए आ जाएगा। ये केंद्र बजट है, उसका उत्तर प्रदेश का बजट भी है इसमें। 24-25 के लिए कितना बजट है, 3-2, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 48,20,512 करोड़ रुपए का। ठीक है, 48,20,512 करोड़ का। ठीक है, 48,20,512, याद रखना, ये डेट पूछ लेते हैं। ठीक है, और क्या है इन्होंने वो क्या किया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष अवधि के लिए विस्तारित करते हुए 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित किया है इसने। ठीक है, क्या 5 वर्ष के लिए और विस्तारित कर दिया है। कौशल परीक्षण कार्यक्रम, 5 वर्षों की अवधि के लिए 20 लाख युवा को कौशल परीक्षण देना है। ठीक है, इसमें क्या 5 वर्षों की अवधि के लिए पूरी बात कितने 20 लाख हो। ये डेटा में थोड़ा यूपी पीसीएस में ये समस्या है, डेटा को आपको थोड़ा ज़्यादा याद करना पड़ेगा। तो जितनी पीडीएफ है जो आपके पास, वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो पीडीएफ आपको याद करनी है, बार बार रिवाइज करोगे आपको तुरंत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी क्षेत्रीय चौमुखी विकास में पूर्वी क्षेत्रीय प्राकृतिक निधि संपन्न राज्य हेतु पूर्वोदय योजना, इसमें कौन कौन चालू, पूर्वी क्षेत्र, ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया है, इस साइड क्या है, ये पश्चिम है, पता आपको, ये पूरे में। यहाँ पे क्या है, बिहार होगा। ठीक है, बिहार से झारखंड होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल होगा, पश्चिम बंगाल ऊपर तक से दार्जिलिंग जाता है, ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश को कोने में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश कोने में जो है। पूर्वांचल बात की है तो बिहार से पूर्वांचल लेवल चालू कर दिया जाता है, मतलब पूर्व मान लिया जाता है। तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड, वो आंध्र प्रदेश, 1 2 3 4 और 5 शामिल है इसमें। ठीक है, 5 राज्य शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक पार्कों की स्थापना की, कितनी, 12 राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास के साथ 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 करोड़ युवाओं को, ठीक है, सीट्स 500 कंपनी में इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने की योजना है ये 5 वर्षों के लिए। अगले 5 वर्षों में अवसंरचना, जैसे कि 11,11,111, ये कितना, किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया, जो बजट का 3.4% है। इसमें परसेंट याद कर लेना, जीडीपी का जो है, जीडीपी का। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 5 गुना बढ़ाने के लिए 1,000 करोड़ तक के करेंगे। वित्त परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों यानी शॉर्ट टर्म गेन्स पर 20% कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घावधि के लाभ लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% कर लगेगा। वित्तीय परिसंपत्तियों पर पूंजी लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिए। देखिए, जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स एसटीडी बोल सकते हैं, ऐसे 20% लगेगा इसमें दर, टैक्स जो होगा। ठीक, और जो लॉन्ग टर्म एलटीजी, इसमें लगेगा 12.5। याद रखना है, सरकार ने इसको बाद में चेंज किया था, पहले ज़्यादा कर दिया था। ठीक है, इसलिए क्या है, एसटीजी 20 और 12.5 लॉन्ग टर्म, और जो क्या है, पूंजीगत लाभ की छूट सीमा को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए प्रतिवर्ष। एक राष्ट्र एक चुनाव बताया था, इसकी वीडियो मैंने बनाई है।
एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव की मंजूरी कर दी। इसमें एक अध्यक्ष याद रखना, रामनाथ कोविंद जी हमारे थे, ये इसके हेड थे। इस समिति जो बनाई गई है, जो स्थायी अध्यक्षता वाली, 14 मार्च सौंपी रिपोर्ट अपनी, इसको समिति को 8 सदस्य थे, 8 सदस्य थे। इससे ये याद रखना है 1951 और 1952 से 1967 तक क्या हुई है, इन सबका चुनाव एक साथ होता है। राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन अधिकांश साथ साथ कराया जाता है, अधिकांश। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, पूछा जाएगा कि चेंज किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें जो चेंज हुई ना अभी आई हैं, बिल्कुल आपको मिलेंगी अप टू डेट, वही आपको मिलेंगी। आप प्लस से रिवाइज करते रहिए, आपको बहुत फायदा देगा ये। 28 जनवरी 1950 को क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। जब देश 28 जनवरी 1950, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया, याद रखना, हीरालाल जे कानिया। ठीक, 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का 25वां वर्षगांठ मनाया गया था। ठीक है, 1 सितंबर 28 जनवरी 2025, ठीक है, 28 जनवरी 1950 को हुआ था, तो मतलब 25 साल 75 साल हो गए थे। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक का अनावरण किया था। सबसे ऊंची पोस्ट है देश में। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज नीले रंग का होता है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया। ये खुला हुए पन्ने हैं, उससे प्रदर्शित किया है। ठीक, इसको संसद भवन को, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के भवन को। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से चित्रित किया गया है, सुनहरे रंग से ध्वज में न्यायालय भवन को। ठीक है, इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक लिखा हुआ है और संस्कृत में पूरी डिजाइन में, उसमें वृत्त पूरा सर्कल डिजाइन है, जिसमें निचले भाग में संस्कृत श्लोक लिखा है, ये तो धर्मस्थो जय, मतलब जहां धर्म होगा वहां जीत होगी। ठीक, आगे 5वां, वर्ष 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई व्यापक योजना अम्ब्रेला स्कीम, जिसमें बहुत सारी स्कीम समा जाती हैं, छाता खुलते हैं ना, बहुत सारे लोग आए थे उसके अंदर, ऐसी है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, अम्ब्रेला स्कीम 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक नई व्यापक योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है, अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, उसके बाद यह योजना किसानों को उनकी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी दिलाने के लिए काम करेगी। 18वीं लोकसभा है, अभी चुनाव हुआ था, इससे क्वेश्चन आने की इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, 7 चरणों में चुनाव हुआ, पहला बताना चाहिए। संसदीय चुनाव भारत के चुनाव इतिहास में दूसरा सबसे लंबा चुनाव था। उसका सबसे पहला लंबा चुनाव कौन सा था, 1951 का जो था, सिर्फ फरवरी से 1952 के बीच हुआ, 4 महीने में हुआ था सबसे पहले। ठीक है, जो पहला चुनाव था। ग्रेट निकोबार द्वीप की शोम्पेन जनजाति, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और शोम्पेन आप जनजाति के बारे में पढ़ लेंगे, कौन से देश से कहाँ की है, और इंडिया की तो जनजाति आपको पता होनी चाहिए। शोम्पेन जनजाति, ठीक, इसने क्या पहली बार 2024 में मतदान किया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है शोम्पेन जनजाति। वो कहाँ की है, ग्रेट निकोबार द्वीप की। मिलान भी आ सकता है और पूछ भी सकते हैं। 2024 में दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करने के लिए अर्जुन पुरस्कार विजेता और पैरा तीरंदाज शीतल देवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आइकन का नेशनल आइकन नियुक्त किया गया था। किसको, शीतल देवी को। ये क्या, अर्जुन पुरस्कार विजेता और तीरंदाज हैं। ठीक है, गुजरात स्थित सूरत के लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, ये निर्विरोध, मतलब इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तब भी इनको वैसी घोषित किया। क्यों, क्योंकि इनके साथ कोई लड़ने वाला था ही, इनके खिलाफ कोई लड़ने वाला ही नहीं था। तो ऐसे ये चीज़ें दो ही चीज़ में हो सकती है। पहले देखना है मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल, गुजरात स्थित सूरत लोकसभा से। ठीक है, याद रखना। रकीबुल हुसैन INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, धुबरी असम से सर्वाधिक जीतने वाले 10,12,476 वोट से। लोग इंदौर की लोकसभा चुनाव ऐसी है, इसमें उम्मीदवार के जीता है उससे सबसे ज़्यादा, उसके बाद किससे बढ़ी है, नोटा को। अगर कोई इंसान जीता है तो उसको सबसे ज़्यादा वोट पड़ी है, उसके बाद किसको पड़ी है, सेकंड नंबर पर नोटा। तो वहाँ पर तीसरा कोई ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, दूसरे नंबर पर आ जाए, दूसरे नंबर पर नोटा आया। लोकसभा निर्वाचन 2004 में कुल 74 महिलाएं 13.63 संसद के रूप में निर्वाचित हुई, जबकि वर्ष 19 के आसाम आम चुनाव में 78 महिलाएं विजय हुई थी। मतलब इसमें क्या 74, मतलब 40% गिरी है, पहले 4 कम हो गई है। ठीक, उसके बाद 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, हाँ, स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, सोशल जस्टिस। 19 जनवरी 2024 को विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण। सोशल जस्टिस, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा है। किसकी, कांस्य की, किसकी है, BR अम्बेडकर जी की। ठीक है, यह प्रतिमा 81 फीट ऊंचे एक आसन पेडेस्टल के ऊपर स्थित है। कहाँ पे की गई, याद रखना है बात, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के स्टैचू, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा जगह है वहाँ पे। इस प्रकार मंच सहित इस प्रतिमा की कुल ऊंचाई 206 फीट है। ठीक है, अगर देखी जाए तो 81 फीट यहाँ पे और 206 फीट यहाँ है। यह विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है, विश्व में
याद रखना ये बात, यही बड़ी बात है। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर विश्व में डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हैदराबाद में स्थित है। दूसरी हैदराबाद में, दूसरी वो पहली कहाँ है, विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, केंद्रीय बजट 2024-25 में जनजातीय समुदाय तो ट्राइबल कम्युनिटी की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ किया गया। इसके तहत जनजातीय बाहुल्य गांव और आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया गया। इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। ये याद रखना, 5 करोड़, ठीक, और 63,000 गाँव, नहीं सॉरी, हाँ गाँव, ठीक है। इसमें क्या है, 2024-25 का बजट है ये कब हुई, 2024-25 और किस लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए, याद रखना है बात। केंद्र बजट 2024-25 में वित्त मंत्री शिवराज द्वारा की गई घोषणा में अनुसार केंद्र सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में अगले 3 वर्षों में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, मतलब डिजिटल जो अवसर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लागू करेगी। इसका लक्ष्य 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि के विवरण के साथ रजिस्ट्री को अपडेट करना है। अद्यतन मतलब होगा अपडेट, ठीक है। 6 करोड़ किसानों को उनकी भूमि विवरण के साथ अपडेट करना है। हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये 10वीं खबर है, ये 9वीं थी, रामनाथ कोविंद द्वारा कहा गया भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किया गया देहरादून से 24 किलोमीटर दूर थानो गांव में, ठीक है। कौन सा गांव है, पहला लेखक गांव, ठीक है। ये केंद्र मंत्री ने की थी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, जिसमें 6 करोड़ लोगों किसानों को उनकी भूमि के लिए थे। ये तक ये क्या चीज थी। उसके बाद क्या है, पहला लेखक गाँव किसने किया, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। देहरादून से 24 किलोमीटर दूर है थानो गाँव में 11 अक्टूबर 24 को यूएई में खेली गई महिला, सॉरी 10 में तो है ही, हाँ ठीक है, ये खत्म हो गया होगा। उसके बाद 11वां अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 24 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित करके देश ने पहली बार जीता, वह न्यूजीलैंड ने। पहली बार जीता किसने, न्यूजीलैंड ने, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 10.45 2011 के अनुसार। देश में 705 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। 13वीं खबर है, 8 अक्टूबर 2024 को किस दिग्गज फिल्म नेता की 22 की भारतीय फिल्म जगत से सर्वोच्च दादा साहब मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया, ठीक है, याद रखना। 14वीं खबर है, भारत सरकार के किस देश के 6 राजनयिकों को देश से निष्कासित किया गया, कनाडा। ये खबर अभी आई भी थी, ठीक है, अक्टूबर की है, ज़्यादा दूर की नहीं है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है, याद देखते हैं क्या है। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ये विधेयक क्या हो गया, 106वां संविधान बन गया के रूप में अधिनियमित हो गया, ठीक है। कौन सा 106वां इंपॉर्टेंट हो गया है, कौन सा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अधिनियम के बाद क्या हो गया, संविधान संशोधन हो गया, ठीक है। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक है। नए संसद काल में पहला पारित होने वाला कौन सा है, विधेयक है। इस विधेयक के पारित होने से विधायिकाओं में महिलाओं की न्यूनतम 33% भागीदारी सुनिश्चित होगी। 33% आरक्षण दिया गया, कहने का मतलब ये है। इस अधिनियम के माध्यम से लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों की 1/3 सीटों की आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332A को जोड़ने के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षित कर दिया गया है, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ठीक। आगे, दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा दिया सकता है। दिल्ली में खाली 15 साल के लिए किया गया, उसके बाद बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाया जाएगा। कोई खामखा का ये पंगा नहीं लेगा कि पहले दे दिया उसका हटा दिया, ऐसा कोई पंगा नहीं लेगा। डीवाई चंद्रचूड़ के बाद कौन सा 51वें मुख्य न्यायाधीश बने, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। मिशन मौसम लॉन्च हुआ है। इस मौसम के उद्देश्य के साथ अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन हेतु 2000 करोड़ रुपये का परिव्यय खत्म किया गया है, मतलब यूज किया गया करेंगे। मिशन मौसम मुख्य रूप से केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित होता है। स्वर्ग की प्रतिमूर्ति लाचित बरफुकन की मूर्ति असम के अहोम साम्राज्य के वो थे, ये शाही सेना के जनरल थे, ठीक है, इतना याद कर लेना। स्वर्ग की प्रतिमूर्ति ये वही है, लाचित बरफुकन कौन थे, असम के अहोम साम्राज्य के थे, शाही सेना के जनरल थे। आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि दर 8.2% दर्ज की, जबकि वर्ष 2024 के लिए 6 से 7.5% अनुमानित की गई है। देखो 24 के लिए क्या किया गया, 23-24 के अनुसार 24 में कितनी की गई है, 8.2%, ठीक है। और 24-25 के हिसाब से कितनी होगी, 6.5 to 7%, ठीक है। वर्ष 2023 में विदेश से $120 बिलियन का प्रतिशत प्राप्त हुआ। भारत विश्व में शीर्ष प्रेषण प्रदाता टॉप रेमिटेंस रेसिपिडेंट देश है।
भाई साहब सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस मतलब जो बाहर के लोग हमारे पैसे भेजते हैं इंडिया में, वो कन्वर्ट होता है आगे, जो यहाँ पे जमा होती है पूंजी, वो कितनी है, $120 बिलियन। विनियामक उपायों तथा वर्ष 2024 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ते बीमा बाजारों में एक से एक है। ठीक है, तो विनियामक उपायों तथा वर्ष 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के लक्ष्य के साथ भारत अगले 5 वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बीमा बाजारों में से एक है। उसके बाद विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 139 देशों की सूची में भारत 6 अंकों में सुधार के साथ 2023 में 38वें स्थान पर था, 24 में 44 पे, 2023 में 38 में, 2024 में 44 में। भारत अब वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, जबकि वर्ष 2001 में 24 में था। ठीक है, 22 में क्या था, 7वां हो गया। भारत का बाहर ऋण वर्ष 2023 में तथा वर्ष 2024 में क्रमशः 62.4 बिलियन US डॉलर था। अब क्या होता है, थोड़ा बढ़ गया है, जो इसी अवधि के दौरान GDP का क्रमशः 19 और 18% है। भारतीय कृषि क्षेत्र लगभग 42.3% आबादी को आजीविका सहायता प्रदान करता है और वर्तमान कीमतों पर देश की GDP में 18.2% हिस्सेदारी है। आजीविका कितने लोगों को देता है, तो हिस्सेदारी कितनी है, 18%, 18.2। भारत चावल, गेहूं, कपास सहित अन्य फसलों के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर तथा दूध, दालों और मसालों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। दूध, दाल और दूध के ऊपर पीछे वीडियो बनाई थी, पता लगा होगा आपको। वर्ष 2022 में भारत ने 17.5 मिलियन टन मत्स्य उत्पादन यानी वैश्विक उत्पादन का 8% करते हुए वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और शीर्ष निर्यातक देशों में से एक है। सबसे बड़ा क्या है, कपड़ा, दूसरा सबसे बड़ा। सेवा क्षेत्र में क्या, भारत की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता बना हुआ है, जो वित्त वर्ष 24 में अर्थव्यवस्था के कुल लगभग 55% देखता है। और कृषि कितने देखती है हमारी, 18.2% GDP का। ये कितना देखता है, 55%। बाकी बचा क्या देखता है, मैन्युफैक्चरिंग। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है और वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रमुख विमान बाजार है। ठीक, नवमित डिवाइस, ये डिवाइस है, इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार के लिए डिजाइन किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इंपॉर्टेंट है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम हेतु कुछ 76,000 करोड़ निर्धारित किए गए। अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर की स्थापना करना, कहाँ, धुलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, असम में अर्धचालक इकाई और साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024, ये पुराना अधिनियम है, इसमें देख लीजिए आप। 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा यह विधेयक पारित किया गया था। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन को राजपथ के माध्यम से अनुसूचित किया, जो वर्ष 2019 में संसद द्वारा पारित अधिनियम 2019 के कानूनी संशोधन। मतलब अब क्या है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। कब, 11 मार्च 2024 से। बहुत बवाल हुआ, पूछने की संभावना बन सकती है। 11 मार्च 2024 ये संशोधन जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में भारत से आए हुए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध जन्म जो वहाँ पे माइनॉरिटीज हैं लाभ देगा। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके उन भारत की नागरिकता चाहते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये लोग आ चुके थे, तो बवंडर खामखा बनाया गया, ये लोग पहले ही आ चुके थे, बस उनको नागरिकता देने की बात थी। भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख और संविधान की 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में से एक भारतीय भाषा का ज्ञान साबित करना होगा, तभी मिलेगी आपको क्या, धर्म नागरिकता। भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, तारीख, संविधान की 8वीं अनुसूची, ये तो बताती है ना। अब क्या, उत्तर प्रदेश बजट, यूपी बजट। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 100,000 टर्नओवर लाख 7,36,437.71 करोड़ रुपए का राजस्व बजट। 7,36,447, वहाँ कितना था, 40 लाख। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधान धनराशि 15,000 से 25,000 हुई है। प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन, कितने योजनाओं के लिए क्या क्या आवंटन किया है, क्या होगी आप, कन्या सुमंगल योजना के 15,000 से 25,000 होगी, याद रखना ये। उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान के लिए 21,310, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़, मनरेगा के लिए 5,060। एकता की मूर्ति 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया। एकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की एक मिसाल, ठीक है, उनकी है। तो कहाँ, किसने किया अनावरण, शिवराज सिंह चौहान जी ने। 17 अक्टूबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास अभियान DP द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यधिक गरीबी लोगों की संख्या के मामले में कौन से शीर्ष पे है, भारत। अच्छा, ये अत्यधिक गरीबों की संख्या के मामले में, अच्छा, आबादी ज़्यादा है और ये थोड़ा कम होना भी चाहिए। आबादी ज़्यादा है ना, हमें अपने उन लोगों को ध्यान देना चाहिए जो सक्षम नहीं है इस चीज़ के लिए,
जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाते। लोगों को, सरकार को, सबको मिलकर ध्यान देना चाहिए। वह यूरोपीय देश जिसमें अक्टूबर 2024 में 15 वर्ष तक बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, नॉर्वे है। ठीक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्र क्षेत्र की एक नई योजना है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। यह योजना सूक्ष्म MSME मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा एक साथ मिलकर, मतलब 3-4 डिपार्टमेंट ने किया मिलकर। इस योजना तो सूक्ष्म MSME को नोडल मंत्रालय कौन है? MSME नोडल मंत्रालय। PM विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि है। टैगलाइन क्या है? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष, वित्त वर्ष 23-24 से 27-28 निर्धारित है। इस योजना के तहत प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो थी। बहुत छोटी वीडियो रहेगी, थोड़ा देखो, आपको तो कितना तो करना पड़ेगा। आपके लिए मैं सबको दिखा रहा हूँ, आपको PDF मिल जाएगी ग्रुप चैनल अरुण चैनल पे। अब टेलीग्राम का चैनल आप खुद देख लिया, दोबारा बार बताता हूँ मैं, फिर बता देता हूँ। संयम डालेंगे टेलीग्राम पे, फिर लिखेंगे UPSC एंड PCS, आपको चैनल मिल जाएगा। इसमें जाके आप ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक लिखो रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।